2005 में टूथुकुड़ी के पास वाले इलाके से सेतु अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर शहर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ता बंद था क्योंकि रास्ते में पेड़ पड़े थे। तो वो कटियाल गांव के रास्ते जाने लगते हैं। माला को थोड़ा डर लगता है क्योंकि उस गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन कटियाल में एंटर करते ही एक आदमी गाड़ी से टकरा के नीचे गिर जाता है। तो जब सेतु और ड्राइवर उसे चेक करने के लिए नीचे उतरे, तभी ड्राइवर पे किसी ने हमला किया, जिससे कि उसका आधा सर कट गया। फिर एक आदमी पेड़ से कूद के बस के ऊपर आ जाता है और सबको मारने लगता है। ऊपर पहाड़ी पे भी 4 लोग हथियार लेके खड़े थे। इसके बाद जगन फरहान को लेके प्रकाश के पास आता है, जो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था। उसने फरहान और जगन को हथियारों के साथ कटियाल जाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि प्रकाश को वहाँ के जंगल, कोस्ट और फैक्ट्री के सैंपल चाहिए थे। ये मिशन एक सुपर कॉन्फिडेंशियल है और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद गौतम अपने परिवार के साथ टूथुकुड़ी की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका था। तो गौतम की वाइफ ने जीपीएस चेक करके एक बाईपास रास्ता बताया जो सीधा हाईवे की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें कटियाल गांव पार करना था। वहां पहुंचते ही रास्ते में कार के आगे वाले दोनों टायर पंचर हो जाते हैं। तो गौतम ने अपनी बीवी नेहा से कहा, तुम माया और हेक्टिक कार में रहना, मैं आसपास देखकर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। गौतम घूमते हुए एक रेस्टोरेंट में जा पहुँचता है और वहाँ मौजूद लोगों से मदद के लिए कहता है कि मेरा परिवार कार में है, कटियाल गांव के पास। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तो गौतम वहाँ से एक खंजर लेके अकेला ही वापस कटियाल की तरफ निकल जाता है। वहाँ फरहान और जगन भी अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए कटियाल की तरफ निकल पड़ते हैं। कार में बैठा डॉगी हेक्टिक अचानक से भौंकने लगता है, तो नेहा उसे सुसु कराने के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन कार से उतरते ही हेक्टिक भागने लगा और नेहा उसका पीछा करने लगी। साथ में माया भी वहाँ आ जाती है। तभी नेहा के पैर में चेन डाल के उसे कोई खींचने लगता है और माया खड़ी ये सब देख रही थी। इसके बाद 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें 3 डॉक्टर कटियाल में मौजूद पेड़ पौधों का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पास कुछ अजीब चीज दिखाई देती है और फिर उन्हें भी मार दिया जाता है। प्रेजेंट के सीन में गौतम अब कटियाल के जंगल में आ चुका था, लेकिन तभी वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पीटर 2 लोगों के साथ आता है और वो गौतम को अपने साथ ले जाते हैं। उनमें से करू नाम के आदमी ने कहा कि कुछ साल पहले मेरा बेटा और उसकी बहू यहाँ से जा रहे थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। तो शक्ति रास्ते में 1989 में हुई कटियाल की कहानी को बताने लगा। काफी मजदूर खुदाई कर रहे थे। तभी वहाँ जमीन का मालिक आता है, जो शक्ति का बाप था, और वो अपने भाई पोंगराज को वहाँ का काम सौंप देता है। लेकिन पोंगराज आराम कर रहे मजदूरों को मारने लगता है। तभी करू और पोंगराज की लड़ाई हो जाती है। पोंगराज करू की बहन कोड़ी को आर नाम से गाली देता है और करू के मुंह पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर पोंगराज सबके सामने कोड़ी के कपड़े उतारने लगा, तो शर्म के मारे कोड़ी ने वहां पड़े खंजर से अपना गला काट लिया। अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद करू कई लोगों के साथ पोंगराज के पास जाके उसका मेन पार्ट काट देता है और फिर वो उसके भाई को भी धमकी देता है। लेकिन तभी वहां शक्ति आ जाता है, वो करू का दोस्त था। तो मामला शांत हो गया और आज भी करू और शक्ति दोस्त हैं। इसके बाद प्रेजेंट के सीन में गौतम ने करू से कहा कि गाड़ी रोको, मैंने कार यहीं पे पार्क की थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। फिर गौतम नीचे उतर के गाड़ी को खोजने लगता है। तभी उन्हें एक रास्ते पे कार के टायरों के निशान मिलते हैं। फिर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक दानव कार को अकेला ही खींच के ले जा रहा था। वहाँ फरहान और उसकी टीम कटियाल के जंगल में पहुंच चुकी थी। उनके साथ एक डॉक्टर था जो सैंपल इकट्ठा कर रहा था। तभी उन्हें पेड़ से टंगी हुई एक खोपड़ी मिली, जिसे कोई केमिकल डिकम्पोज होने से रोक रहा था। तभी वहाँ एक अजीब जानवर आके उनमें से एक आदमी को ले जाता है और उसे मार के नीचे फेंक देता है। फिर उसके दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार किया। एक पुराने सीन में प्रकाश के पापा ने उसे फाइल दे के कहा कि मैं तुम्हारे नर्व डैमेज को ठीक करने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन कर रहा था। कई सालों बाद लेंटेनाइट केमिकल का पता चला और कटियाल का भी। वहाँ करू गाड़ी चलाते हुए
कटियाल गांव तक पहुंच जाते हैं। तभी एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कटियाल के लोगों का घर तोड़ दिया गया था, क्योंकि शक्ति के पापा ने कटियाल की जमीन को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था। घर जाने पे शक्ति ने कर उसे कहा कि तुम मेरे साथ नवमलाई गांव चलो, वहां मेरी जमीन है। प्रेजेंट के सीन में नेहा और माया को उन ज़ोंबी ने कैद कर रखा था। करू ने गाड़ी को शक्ति के पुराने घर के सामने रोक दिया, क्योंकि वहां से रोशनी आ रही थी। चारों घर के अंदर चले गए। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिस पे बहुत सारी खोपड़ी रखी हुई थी। अंदर जाने पे दो ज़ोंबी उन पे हमला करते हैं, लेकिन सभी लोग उनको मार के भगाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर बाहर से एक बड़ा ज़ोंबी 4 कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देता है। वो भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद जाते हैं। खाई का रास्ता खदान की तरफ जाता था, तो वो लोग खदान में आगे बढ़ते हैं। तभी उनको देवी की प्रार्थना सुनाई देने लगी और वो आवाज की तरफ जाने लगे। तब उन्हें एक दानव दिखाई दिया जिसने एक औरत को बांध रखा था और वो उसे मारने की तैयारी कर रहा था। तभी गौतम ने उसे धक्का दिया जिससे कि वो औरत बच गई। तब शक्ति को पता चला कि ये दानव तो उसका पिता है। फिर वो और ज़ोंबीज को बुला लेता है। फिर सभी को बंदी बनाने के बाद वो अपनी कहानी बताने लगा। कटियाल की जमीन बेचने के बाद कंपनी ने मुझे बहुत पैसा दिया। इसी के साथ ही एक और पुराने सीन में प्रकाश के पापा उसे अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि दोनों कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। प्रकाश के पापा ने ही कटियाल की जमीन खरीदी थी और जमीन के नीचे एक सीक्रेट लैब बनाई लैंटेनाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि उसका बेटा वापिस से चल पाए और उसकी नर्व डैमेज भी ठीक हो जाए। प्रकाश के फादर ने कई एक्सपेरिमेंट किए और उनका वेस्ट पानी में चला गया। उसे पीने से गांव वाले बीमार होने लगे। वहां की जमीन बंजर हो गई और जानवर भी मरने लगे। फिर सभी गांव वाले फैक्ट्री बंद करवाने के लिए चले गए और रात को लोगों ने फैसला किया कि वो कटियाल से चले जाएंगे। लेकिन शक्ति की मां सुभद्रा ने एक आदमी को मार डाला। उसके पति को लगा कि इनमें देवी आ चुकी है, तो गांव वाले अपना फैसला बदल लेते हैं और वो सबके साथ खदान के रास्ते फैक्ट्री में चले गए। तभी सुनामी आ जाती है। डॉक्टर्स को इसके बारे में पता था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन गांव वाले उस लैब में फंस जाते हैं और इसी बीच सुभद्रा पानी में बह जाती है। वो लोग लैब में कई महीनों तक रहने के कारण पागल होने लगे और वहां पड़े केमिकल्स को पीने लगे, जानवरों को खाने लगे ताकि वो जिंदा रहें। लेकिन इन्हीं केमिकल्स और जानवरों की वजह से वो ज़ोंबी या दानव बन चुके थे। प्रकाश के फादर ने उसको समझाया कि एक्सोजेनिक्स कंपनी में तुम मत जाना, वो मेरा पाप था, उसे मेरे साथ जाने दो। तभी प्रकाश ऑक्सीजन मास्क हटा के अपने पिता को मार देता है। प्रेजेंट में एक छोटा ज़ोंबी माया को डोल देता है और उसके लिए पानी लाने चला जाता है, लेकिन शक्ति के पापा उसे पानी नहीं देते। काफी समय बाद जब वो लोग खदान से बाहर निकले तो धूप से उनका शरीर जलने लगा। फिर वो वापस से बाहर नहीं आए और उस मरे हुए ज़ोंबी को खाने लगे। सुभद्रा का पति उसे देवी का रूप मानता था, तो उसने अपनी बीवी के लिए एक मूर्ति भी बनाई। प्रेजेंट के सीन में वटियान वहां आता है, जो कि एक बड़ा दानव है। उसने आके पीटर को मार दिया और उसके शरीर को छोटे ज़ोंबीज को खाने के लिए दे दिया। शक्ति के पापा ने गौतम से ठीक होने के लिए मेडिसिन मांगी थी, तो गौतम ने उसे नींद की गोलियां दे दी, जिससे कि वो सोने लगा। गौतम ने हथकड़ी खोलने के लिए अपने अंगूठे को काटने लगा। तभी करू ने उसे चाकू लेके खुद का अंगूठा काट लिया और सबकी जंजीरें खोल दी। वहां फरहान और उसकी टीम एक मूर्ति को देख रहे होते हैं। संजीव पास जाके मूर्ति को छूने लगा। तभी ज़ोंबी ने उस पर हमला किया और संजीव का एक हाथ कट गया और डर की वजह से वो मारा गया। इसके बाद गौतम सो रहे दानव को चैन से बांध देते हैं और उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं। वो एक गुप्त गुफा में पहुंचते हैं। वहां कई औरतों को पानी के ऊपर पत्थर पे रखा गया था और उनके हाथ और पैर कटे हुए थे। शक्ति ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो उनमें से एक लड़की शक्ति की बेटी माला थी। वो उसके पास जाके रोने लगा और गुस्से में पानी से बाहर आके तलवार से उस दानव का गला काट दिया, जो असल में उसका ही पिता था। फिर शक्ति ने पानी में वापस जाके माला को मार दिया ताकि उसको दर्द से छुटकारा मिल जाए। वहां वेटियान माया के पास जाने लगा। तभी उस छोटे ज़ोंबी ने आके कहा कि पहले पूजा खत्म करो, तो वो चला गया। फरहान और उसकी टीम जगन के कहने पे
एक रूम की तरफ सैंपल लेने जाते हैं, तभी ज़ोंबी उन पे वापिस हमला करते हैं और तभी वहाँ वेटियन भी आ जाता है। वो हैप्पी नाम की लड़की के अपने हाथों से 2 हिस्से कर देता है। ये देखकर जगन वहाँ से भाग गया। गौतम रास्ता खोजता हुआ माया और नेहा तक पहुँच जाता है। उनको आज़ाद करा के वो छोटे ज़ोंबी से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं तो वो उन्हें बाहर जाने के रास्ते तक ले जाता है। सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने पर वो फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां फरहान पहले से मौजूद था और जगन भी वो केमिकल सैंपल लेके आता है जिसे एक बॉक्स में प्रकाश के पापा ने बंद किया था और ये बात जगन को पता थी। तभी फरहान ने अपने दोस्त को फ़ोन लगा के जगन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा तो उसने बताया कि जो काम तुम कर रहे हो वो इलीगल है और जगन बच्चों के साथ गलत काम करता है। ये सुन के फरहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो जगन को गोली मार देता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ किसी ने गलत किया था और साथ ही सुबह होने तक मदद के लिए टीम को बुला लिया गया था। मरने के बाद जगन से सैंपल का बॉक्स गिर जाता है और उसमें से कुछ सैंपल बाहर निकल जाते हैं तो माया वहां जाके उन केमिकल्स को छूने लगी तो टूटे हुए कांच की वजह से उसकी उंगली में थोड़ा कट लग जाता है और उसके अंदर केमिकल चला गया। चारों तरफ ज़ोंबी होने के कारण फरहान के कहने पे सभी डी ब्लॉक की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पे एग्जिट था, लेकिन तभी ज़ोंबी उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वेंटियान करू को पैर से कुचल के मार देता है। फरहान एग्जिट पे टाइम बॉम्ब लगाता है और गौतम वेंटियान को एग्जिट वाली लोकेशन पे लाके बॉम्ब पे गोली मार देता है जिससे जोर से ब्लास्ट हुआ। उनको लगा कि वेंटियान मर गया तो वो बाहर जाने लगते हैं, लेकिन शक्ति अंदर ही था और वेंटियान वापिस से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था। जब गौतम शक्ति को लेने अंदर गया तो शक्ति ने गैस सिलेंडर पे गोली चला दी और आसपास पहले से ही आग लगी हुई थी जिससे कि जोर से ब्लास्ट हुआ, लेकिन गौतम, माया, नेहा, फरहान और डॉक्टर बच गए। सुबह होने पे चॉपर उन्हें लेने के लिए आए थे और प्रकाश भी उनके साथ था। वो डॉक्टर्स की टीम को फैक्ट्री में भेजता है। डॉक्टर वहां से केमिकल सैंपल और ज़ोंबी को भी अपने साथ ले आते हैं और जंगल से हेक्टिक भी वापस आ जाता है। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रकाश उन केमिकल सैंपल को अपने अंदर इंजेक्ट करके चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नीचे गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगे तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहां फरहान ने गौतम को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है और माया की जान खतरे में है। वहां माया को हेक्टिक ने हाथ पे काट लिया था, लेकिन उसके बाद माया का जख्म अपने आप भर जाता है क्योंकि उस केमिकल सैंपल की वजह से माया के जख्म अपने आप हील होने लगे थे। और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस सीरीज़ की एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।